एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। बात तो सही है। कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। वो शोले पिक्चर में डालोगे ना, जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। क्या जोक मारा भाई। कट्टर ईमानदार हूँ और राम जी का भक्त हूँ। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। मोदी जी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। मेरे तो लग गए। दोस्तों आज के वीडियो में आप देखोगे कि कुमार विश्वास ने अपने बचपन के मित्र फर्जीवाल को किस तरह बेनकाब किया है। दोस्तों वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग है, पूरा जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पिछले 10 साल में 7 साल में जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने मेरे घर पे मेरे दफ्तर पे दिल्ली पुलिस की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। अच्छा बोल बोल। इन्होंने मेरे पे इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, सारी एजेंसीज की रेड कराई, मेरे दफ्तर में मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, किसी भी एजेंसी को कुछ नहीं मिला। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। देश में उनको मैं सबसे भ्रष्ट मिला, प्रधानमंत्री जी को मेरे ऊपर उन्होंने सीबीआई की रेड करा दी। सीबीआई की रेड में उनको 3 मफलर मिले हैं। अच्छा मोदी जी ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई थी, उस रेड में 4 मफलर मिले थे। घर आए, सारे आए, पुलिस, इतनी पुलिस आई, बेडरूम तक पहुंच गए, बेडरूम भी सारा छान मारा, उनको 10 मफलर मिले अनअकाउंटेड। अभी और सुनिए। मेरे घर पे रेड हुई थी, पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी जी, मेरे ऊपर मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई थी जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब नहीं। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले क्या केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। ठीक है। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। अरे साला, ये तो शुक्र उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। अच्छा मतलब ये चल क्या रहा है, ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां, नेशनल पार्टियां, क्या उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से देश की सुरक्षा के ऊपर को डील किया जाता है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूँ पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। बात तो सही है। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। क्या बात कर रहे हैं? और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा, वो कुछ कर। ये तो धोती खोल रहा है काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। क्या कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। बात तो सही है। कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो होगा, किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। शर्म करो शर्म। मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा ठीक है। और सारे ये क्या कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। क्या ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनकी, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया।
तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? बोल बोल। पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। तो सच बोल दे। लेकिन एक सवाल फिर मेरे मन में आता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। अब अच्छा ही हुआ ना सर, वरना आप भी शायद तिहाड़ से लौट रहे होते। आजकल आपके कई मित्र बाहर निकले हैं। अभी मजा आएगा ना। पहली बात तो तिहाड़ जाना या जेल जाना कोई खराब बात नहीं है। नेल्सन मंडेला भी जेल गए, बापू भी जेल गए, नेहरू जी तो 9 साल से ज्यादा समय जेल में रहे। जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे। जेल तो कोई खराब बात नहीं है, लेकिन लोक मंगल के लिए अगर जेल हो रही है, जनता के कष्ट निवारण के लिए हो रही है, सत्य की रक्षा के लिए अगर हो रही है, अच्छा, अगर पृथ्वी पर किसी कृष्ण के आगमन की योजना बनाने के लिए माता पिता जेल में हैं, तो ठीक है, बात तो सही है। पर ये चोरी चकारी, ये दारू के घोटाले, ये सब इसके लिए आप जेल में पड़े हुए हैं और आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ये तो नीचताएं हैं। आपकी मुलाकात हुई, आपके 40 साल पुराने मित्र हैं, कक्षा 1 से आपकी मित्रता रही है। वो किस्सा भी हम सब ने जब पहली बार सुना था आपके क्या? घर का, कि खाना खाते हुए और वो जो संवाद था कि ताकत आज तो है, समय बदलता है। बदलता है, पता नहीं, मैं इससे असंपृक्त हो गया हूँ। देखिए क्या है, जब आप आईना देखते हैं तो पुरानी चोटों के निशान आपको दिखते, दुनिया को नहीं दिखते। मैं जब वक्त के आईने में खुद का चेहरा देखता हूँ तो मुझे लोगों के छल, लोगों के धोखे, उनकी नीचताएं, उनकी अहंकारी नजरें सब याद आती हैं। अहंकार मत करना, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। अहंकार मत करना, हम कम है किसी से? नहीं, अहंकार मत करना। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। लेकिन मैं बाहर से प्रकृति से रहता हूँ, मैं समझता हूँ यही था, यही जीवन था। इसने मुझे पकाया, इसने मुझे सिखाया। और फिर मैं वो दौर देखता हूँ कि आपके मित्र जेल जाते हैं, उनकी वाइफ की तबीयत खराब होती है, बड़ी खबरें आती है, बड़ी मुश्किल से ही बाहर निकले हैं। एक और मित्र अभी भी आपके जेल में है, बाकी जो है सब खामोश होकर बैठे हैं। अभी मजा आएगा ना। वो क्रांति की मशाल जो जलाई गई थी, वो भ्रष्टाचार के रूप में जेल में आ रही। तो ये क्या आपको सिखाता है? पिछले कुछ दिनों से ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह बोल बोल। और मोदी जी, ये चारों मिलके, आपने टीवी में अखबारों में देखा होगा, चारों मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। बात तो सही है। ये चारों मिलके खूब जोर जोर से, चारों एक ही आवाज में कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। मैं आतंकवादी हूँ भाई साहब? मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूँ? शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। पिछले 5 साल से तो मोदी जी का राज है केंद्र में, यहाँ पे योगी जी का राज है। 70 साल से देश में कांग्रेस और बीजेपी का ही राज रहा है। अच्छा, ठीक है। 70 साल राज करने के बाद भी इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, एक काम। अगर इनके पास काम होता गिनाने को तो ये केजरीवाल को आतंकवादी नहीं बोलते। क्या जोक मारा भाई। ये क्या कहते कि हमने ये काम करा है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। हमने ये काम करा है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। इनके पास काम नहीं है गिनाने को। अच्छा, कुछ सिखा रही। 5 साल में, 7 साल में मोदी जी ने एक काम नहीं करा केंद्र सरकार में, योगी जी ने एक काम नहीं करा उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस वालों ने एक काम नहीं करा 70 साल में। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। अब इनको वोट मांगने के लिए क्या कहना पड़ रहा है? केजरीवाल आतंकवादी है। केजरीवाल को आतंकवादी क्या के वोट मांग रहे हैं? मैंने क्या आतंकवाद बताओ? कोई आतंकवादी स्कूल बनवाता है दुनिया में? कोई आतंकवादी हो? कोई आतंकवादी अस्पताल बनवाता है? कोई आतंकवादी बच्चों की पढ़ाई करवाता है? और अभी तो रुको। कोई आतंकवादी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता है? कोई आतंकवादी सैनिकों को, शहीद सैनिकों को 1-1 करोड़ रुपए देता है? कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है। पिछले 5 साल में, 7 साल में मोदी जी ने मेरे घर पे सीबीआई की रेड कराई। ठीक है। मेरे दफ्तर में सीबीआई की रेड कराई। मैंने कहा आपको कुछ मिला? बोले नहीं मिला। अच्छा। उन्होंने मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड कराई, मेरे दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड कराई। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। खाओ माँ कसम। बोले वो एक कवि है, उसके वो बता रहा था कि आप एक कवि है, कोई गाजियाबाद में रहता है कोई कवि, कह रहे वो कवि कह रहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। तू समझा नहीं? तू समझा नहीं? कहते जी उस कवि के सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को कह रहा था
कि मैं भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा और 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मैं कहा भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा, आपकी ईडी को नहीं पता चला, रॉ को नहीं पता चला, सीबीआई को नहीं पता चला, बोल बोल। इनकम टैक्स को नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, ये सारी बंद कर दो एजेंसी, उस कवि को ही रख लो, वही बता दिया करेगा सपने में क्या आ रहा है और सपने में क्या नहीं आ रहा। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। ये बंद कर दो, सीबीआई बंद कर दो, रॉ बंद कर दो, ईडी फीडी क्या दुखी कर रखा है दुनिया को, उस कवि को ही रख लो अपने दफ्तर में। मैं बताता हूँ मामला क्या है। आतंकवादी 2 तरह के होते हैं, एक वो आतंकवादी होता है जो जनता को डराता है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। और अभी तो रुको, वो शोले पिक्चर में डालोगे ना, जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। क्या जोक मारा भाई। पहला सवाल, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल में ज्यादा ईमानदार कौन है? वो तो सरकार वो चला रहे हैं, उन दोनों को पता होगी या सुप्रीम कोर्ट के जज को पता होगी जो जमानत देता है। साथ तो आप भी रहे। गुड क्वेश्चन। नहीं, मेरे सामने तो हो रही थी, मैंने बता दिया कि दोनों चोट्टा बना मत करो, तो उन्होंने कहा कि तू निकल ले यहाँ से, मैं निकल लिया। उसके बाद अब कोर्ट जाने, जज जाने, वो जज बता देता है, वही जानेगा भाई, मैं तो क्या जानूं, मैंने कागज देखे भी नहीं और मेरी को रुचि भी नहीं उन कागजों। बात तो सही है। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल में विपक्ष का बड़ा नेता कौन बन सकता है? राहुल गांधी मनुष्य बेहतर है, मैं उनसे भी मिला हूँ, भले आदमी है, स्वीट से। क्या बात कर रहे हैं? एक नाम कौन सा लेंगे विपक्ष जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? वो जनता तय करेगी, इन दोनों में मुझे क्या पता भाई। मैं क्यों, मैं एक वोट देने वाला हूँ, मैं अपनी वोट दे आऊंगा जिसको देनी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लिस्ट लेके आया हूँ। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने पर मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। बताइए ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही कट्टर ईमानदार हूँ और राम जी का भक्त हूँ। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। The next day. एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। मैं पहले नास्तिक था, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड। मैं भगवान को नहीं मानता। मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। खोपड़ी तो खा लेगा। यमुना साफ कर दूंगा। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी। आई एग्री, आई एडमिट 3 बड़े वादे किए थे मैंने, वो मैं नहीं कर पाया। आज एडमिट कर रहा हूँ आपके शो पे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। मुझे लगता है आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ हो? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। करो, भगवान से डरो। जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम। अच्छा, बोल बोल। और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया। बड़े खतरनाक लोग हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी वो है जिसके पास पढ़े लिखे लोग हैं, IIT के लोग हैं, डिग्री असली है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा इस चुनाव में। पिछली बार भी 0 थे, इस बार भी 0 रहेंगे। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, क्या? से सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना, इनको दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद।